नमस्कार दोस्तों, मैं राकेश कुमार आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूं मेरे चैनल में। और आइए दोस्तों, आज के सेशन की शुरुआत करते हैं इन दो मोटिवेशनल लाइनों के साथ कि रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा, थक हार के ना बैठे मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मजा भी आएगा। तो आइए दोस्तों, इन्हीं मोटिवेशनल लाइनों के साथ अपने सेशन की शुरुआत करते हैं। और आज हम पढ़ते हैं कक्षा 10 का प्रश्नावली 7.1। दोस्तों, अगर आपने इससे पहले की प्रश्नावली नहीं देखी है तो आप सभी से अनुरोध करता हूं कि आप प्लेलिस्ट से जाकर वो वीडियो देख सकते हो, अन्यथा मैं उनका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहां से जाकर भी वो वीडियो देख सकते हो। तो आइए दोस्तों, आप विलंब नहीं करते हैं और सीधा अपनी प्रश्नावली की ओर चलते हैं। प्रश्नावली 7.1 देखते हैं उसके प्रश्नों को क्या है। प्रश्न नंबर 1 क्या कह रहा है, बिंदुओं के निम्नलिखित युग्मों के बीच की दूरियां ज्ञात कीजिए। तो दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको दूरी सूत्र बता देता हूं। दूरी सूत्र क्या होता है, देखो जैसे मेरे दो बिंदु है, एक है मेरा P और एक है मेरा Q। ये मैंने मान लिया एक P बिंदु है और एक मेरा Q बिंदु है। इसके निर्देशांक मैंने ले लिया x1 y1 और इसके ले लिया मैंने x2 y2। देखो दोस्तों, अब क्या करना है, इसके निर्देशांक x1 y1 और इसके निर्देशांक x2 y2। अब देखो इन दोनों के बीच की दूरी ज्ञात करनी है। तो दोस्तों, इसका सूत्र है सीधा सीधा पी क्यू, मतलब P से Q के बीच की दूरी ज्ञात करनी है। तो यहाँ लेना है अंडर रूट x2 में से x1 घटाना है। इसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा दोस्तों, आप चाहे x1 में से x2 घटा दोगे तो माइनस का नंबर आएगा और माइनस के नंबर पे स्क्वायर लगा दोगे तो वो प्लस का ही हो जाएगा। तो इसलिए इसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा, चाहे x2 में से x1 घटा दो या फिर x1 में से x2 घटा दो। अब देखो बीच में होता है प्लस और y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, ये सूत्र होता है दोस्तों। अब देखो इसमें भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा कि y1 कोई सा भी ले लो, y2 कोई सा ले लो, चाहे y1 में से y2 घटा दो या y2 में से y1, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। क्योंकि अगर y2 माइनस y1 की जगह y1 माइनस y2 करोगे तो वो नंबर माइनस में आ जाएगा और माइनस का नंबर है तो उसका स्क्वायर करते ही वो चीज़ प्लस की हो जाएगी। तो आइए दोस्तों, अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1। प्रश्न नंबर 1 दिया गया है, निम्नलिखित युग्मों के बीच की दूरियां ज्ञात कीजिए। तो जैसे मेरे को एक युग्म दे दिया, एक दे दिया मेरे को 2,3, एक बिंदु के निर्देशांक तो ये है और एक बिंदु दे दिया मेरे को 4,1। तो देखो दोस्तों, अब क्या करना है, इसकी जगह तो मैंने x1 ले लिया, ये तो मेरा x1 है और ये मेरा y1 है, ये मेरा x2 है और ये क्या है मेरा दोस्तों y2 है। अब क्या करना है दोस्तों, x2 y2 इनके दूरी सूत्र निकालने के लिए ये लो दूरी सूत्र क्या है मेरा, ये लो ये दूरी सूत्र है दोस्तों। क्या है, x2 माइनस का x1 का क्या करना है, मेरे को होल स्क्वायर करना है, प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर करना है। तो देखो दोस्तों, अब x2 की जगह तो क्या है मेरा x, ये लो अंडर रूट, ये तो हो गया अंडर रूट। अब देखो x2 की जगह तो क्या है दोस्तों 4 है, ये लो 4 माइनस, और x1 की जगह क्या है दोस्तों 2 है। तो 4 में से माइनस करना है 2 को और उसका क्या लगाना है, स्क्वायर लगाना है, प्लस और y2 की जगह क्या है दोस्तों, y2 की जगह 1 है और y1 माइनस करना है, y1 की जगह मेरा है 3। तो 4 माइनस 2 और 1 माइनस 3, तो इसका भी क्या करना है दोस्तों, मेरे को स्क्वायर करना है। तो ये लो, अब क्या करेंगे अपन, ये अंडर रूट तो चल ही रहा है दोस्तों मेरा, 4 में से 2 घटाया तो 2 बच जाएगा, ये लो 2 लिख दिया और इसका करना है स्क्वायर, प्लस 1 में से 3 घटाया तो दोस्तों वो आएगा मेरा माइनस का 2, ये लो जी मैंने लगा दिया माइनस का 2 का स्क्वायर। अब देखो 2 का स्क्वायर करेंगे तो दोस्तों 4 हो जाएगा और माइनस 2 का स्क्वायर करोगे तब भी प्लस का होगा 4, तो 4 प्लस 4 क्या हो जाएगा दोस्तों मेरा अंडर रूट 8। ये क्या हो गया मेरा अंडर रूट 8 हो गया। और अंडर रूट 8 को दोस्तों मैं ऐसे लिख सकता हूँ 2 अंडर रूट 2। ठीक है, तो इस प्रकार ये प्रश्न हल हो गया। सेम ऐसे का ऐसे ही दूसरा प्रश्न है, तीसरा प्रश्न है, दूरी जहां भी निकालनी है इसी प्रकार ज्ञात करेंगे। अब अपन दूसरे प्रश्न की ओर चलते हैं और दूसरा प्रश्न हल करने से पहले मैं इसको मिटा लेता हूं दोस्तों। आइए देखते हैं दूसरे प्रश्न के लिए निर्देशांक क्या क्या दिए गए हैं, बिंदु क्या दिए गए हैं। यहाँ पर लिखता हूं मैं प्रश्न नंबर 2 और बिंदु दिए गए हैं मेरे को माइनस का 5,7 और एक बिंदु है मेरा माइनस का 1,3। तो सबसे पहले वही तरीका मेरा, -5 तो किसकी वैल्यू है, x1 की वैल्यू है, 7 किसकी वैल्यू है, y1 की वैल्यू है, -1 किसकी वैल्यू है, x2 की वैल्यू है और 3 किसकी वैल्यू मतलब मान किसका है, y2 का मान है। अब देखो दोस्तों, वही दूरी सूत्र में डायरेक्ट दूरी सूत्र लगाऊंगा। दूरी बराबर क्या होगा मेरा
ये डायरेक्ट बार बार सूत्र लिखना दोस्तों, बार बार सूत्र लिखोगे तभी याद होगा, रटने से कभी याद नहीं होगा। और मैथ ऐसी चीज़ है दोस्तों, समझ के करना पड़ेगा, प्रैक्टिस हमेशा जरूरी होगी मैथ की। आप हमेशा रटने की कोशिश करोगे तो कभी मैथ को समझ नहीं पाओगे, कभी आप मैथ नहीं सीख पाओगे। अब देखो x2 की जगह क्या है मेरा, x2 की जगह -1, ये लो ब्रैकेट, और ये x2 की जगह मैंने रखा -1, माइनस है तो मैंने माइनस लगाया। और x1 की जगह क्या है दोस्तों, -5, ये माइनस तो सूत्र में था और ब्रैकेट करके मैंने -5 लगा दिया। देखो इसको ब्रैकेट में इसलिए लिखा क्योंकि इसके साथ ऑलरेडी माइनस चिन्ह बाहर आता है और इसके साथ पहले से माइनस लगा हुआ है, तो यहाँ लगाया मैंने प्लस। और y2 का मान क्या है दोस्तों, y2 का मान है मेरा 3, और यहाँ लगा हुआ है चिन्ह माइनस का, और y1 का मान कितना है 7। तो देखो दोस्तों अब इसको हल करते हैं, और हल कैसे करेंगे अपन, देखो ये तो है मेरा माइनस, तो ये लो माइनस है तो माइनस का माइनस रहेगा, यहाँ माइनस और यहाँ माइनस, तो दोनों मिलकर क्या हो जाएंगे मेरे दोस्तों, प्लस के 5। और इसका क्या करना है दोस्तों, स्क्वायर, इसका मेरा स्क्वायर करना था, और प्लस है तो प्लस, और 3 में से 4 गया तो क्या बचेगा दोस्तों, सॉरी 3 में 7 गया तो कितना बचेगा, 4 बचेगा, और बड़ी संख्या माइनस की इसलिए माइनस का नंबर बचेगा। देखो अब क्या होगा, ये माइनस का है और ये प्लस का है, जब एक संख्या माइनस हो एक संख्या प्लस हो तो हमेशा क्या करना है, बड़ी संख्या में से छोटी संख्या घटाना है, और चिन्ह हमेशा बड़ी संख्या का आएगा। मतलब 5 - 1 करेंगे तो 4 आ जाएगा, और 4 का स्क्वायर करेंगे तो दोस्तों कितना आएगा, 4 का स्क्वायर हो जाता है मेरा 16। ये देखो 5 में से 1 गया तो 4, और 4 का स्क्वायर किया तो मेरा 16 आ गया। प्लस है तो प्लस, और 4 का स्क्वायर वही 16 होता है, और माइनस प्लस का कोई फर्क नहीं पड़ता जब स्क्वायर लगा हुआ हो तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, 16 + 16 32 हो गया, और 32 को मैं ऐसे लिख सकता हूँ 2 × 16, और 16 को मेरे को पता है 4 × 4 होता है, तो 4 तो मेरा अंडर रूट से बाहर आ जाएगा, और ये 2 रूट के अंदर रह जाएगा। तो इस प्रकार प्रश्न नंबर 2 हल हो गया दोस्तों। अब देखते हैं अपन प्रश्न नंबर 3, और प्रश्न नंबर 3 क्या कह रहा है मेरा, प्रश्न नंबर 3, एक मिनट माफी चाहूंगा दोस्तों, माफी चाहूंगा दोस्तों, थोड़ा व्यवधान आ गया, चलो कोई ना। अब देखते हैं प्रश्न नंबर 3, और प्रश्न नंबर 3 में क्या दिया गया है दोस्तों अपन को, प्रश्न नंबर 3 में दिया गया है AB कोमा माइनस का A कोमा माइनस का B। अब देखो दोस्तों कुछ नहीं करना, इसमें भी सेम ही सूत्र लगेगा। इसमें देखो इसको पहले मैं मिटा लेता हूँ, उसके बाद इसको हल करते हैं। सूत्र में कोई चेंज नहीं है, कुछ चेंज नहीं करना। देखो अब वही दूरी सूत्र लगाना है मेरे को, दूरी बराबर क्या होगा, इनके बीच की दूरी ज्ञात करने का सूत्र है दोस्तों। और इसको बार बार लिखो, आप बार बार लिखोगे, जितना बार लिखोगे उतना ही अच्छे से याद होगा। क्योंकि दोस्तों मैथ ऐसी चीज़ है, अगर आप प्रैक्टिस नहीं करोगे, आप लिखोगे नहीं, तो आपको बिल्कुल भी समझ में नहीं आएगी, और आप लंबे समय तक उन चीज़ों को याद नहीं रख पाओगे। तो आइए दोस्तों देखते हैं अपन इसमें। आप देखो ये तो मेरा x1 है, ये मेरा x1 है, ये मेरा y1 है, और ये क्या है मेरा, ये x2 है, और ये क्या है मेरा y2 है। तो अब देखो दोस्तों अब क्या करना है मेरे को, इसमें x2 की जगह क्या है मेरा, यहाँ पर x2 की जगह माइनस का a, ये लो मेरा माइनस का a, और माइनस लगा हुआ है तो माइनस लगा दिया। और x1 की जगह क्या है दोस्तों, मेरा x1 की जगह है मेरा a, प्लस है तो प्लस लगाया, और इसका क्या करना है, स्क्वायर करना है। अब देखो y2 की जगह क्या है दोस्तों मेरा, माइनस का b, और माइनस लगा हुआ है तो माइनस लगा दिया, और b की जगह क्या लिखना है, माइनस का b। ये लो इसका करना है स्क्वायर। अब देखो दोस्तों अब क्या करना है मेरे को, अब माइनस का a और माइनस का a क्या हो गया, माइनस का 2a, ये लो माइनस का 2a, और इसका करना है स्क्वायर, प्लस लगाना है। और माइनस का b और माइनस का b क्या करना है, माइनस का लगाना है, और b और b 2b लिख दिया, 2b लिख दिया, और इसका लगाना है स्क्वायर। अब देखो अब क्या करना है दोस्तों, अब देखो माइनस की संख्या का स्क्वायर करते हैं तो प्लस का ही हो जाता है, तो इसका 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, और 1 का स्क्वायर a स्क्वायर हो जाएगा, प्लस है तो प्लस लगाएंगे, और 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, और b का स्क्वायर क्या हो जाएगा मेरा b। अब देखो दोस्तों 4 दोनों में से कॉमन आ रहा है, और 4 को रूट से बाहर लेंगे तो क्या हो जाएगा 2, और अंडर रूट क्या बच जाएगा मेरा a स्क्वायर प्लस का b स्क्वायर। तो दोस्तों इस प्रकार है ना अपने ये प्रश्न हल हो गया है। प्रश्न नंबर 1 का प्रश्न नंबर 3 हल हो गया। अब देखो दोस्तों प्रश्न नंबर 4 है, और सॉरी प्रश्न नंबर 2, ये तो 1 के पहले 3 पार्ट थे, वो तीनों पार्टों को हल कर लिया अपन ने। अब देखते हैं प्रश्न नंबर 2। प्रश्न नंबर 2 क्या कह रहा है उसको देखते हैं अपन, और उसको हल करते हैं। आइए देखो दोस्तों, बिंदुओं 0 0 और 36 15 के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। अब देखो दोस्तों ये है 0 0 और क्या है मेरा 36 15। अब इन दोनों के बीच की दूरी ज्ञात करनी है मेरे को दोस्तों।
दूरी क्या आप अनुच्छेद में देखे सेरो ए और बी के बीच की दूरी ज्ञात कर सकते हैं। अब देखो दोस्तों वही दूरी सूत्र लगाना है मेरे को। दूरी सूत्र लगाऊंगा तो मेरा वही x2 माइनस x1 x2 माइनस का x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। अब देखो क्या है, अब ये तो आ जाएगा मेरा अंडर रूट। x2 क्या है मेरा यहाँ पर 36 माइनस 0 और इसका क्या करना है मेरे को स्क्वायर करना है, प्लस y2 का क्या करना है 15 और माइनस y1 का क्या करना है 0, इसका करना है स्क्वायर। अब देखो दोस्तों 36 का क्या करना है मेरे को 36 का करना है स्क्वायर, 36 का करना है स्क्वायर और प्लस 15 का भी क्या करना है मेरे को दोस्तों 15 का भी करना है स्क्वायर। अब देखो दोस्तों 36 का स्क्वायर यानी 36 गुणा 36। अब देखो या तो इसको डायरेक्ट याद रख लो 1296 होता है इसका स्क्वायर, पर मैं आपको गुणा करके दिखा देता हूँ। 6 को 6 से गुणा किया 36 हासिल का 3 और 6 3 18 और 3 कितना हो गया मेरा 21। 6 को 6 से 36, 6 हासिल का 3, 6 3 18 और 3 21। ये लो दोस्तों, अब करना है इसको 3 से गुणा किया, 6 को 3 से किया 18 हासिल का 1, 3 3 9 और 1 क्या हो गया मेरा 10। ये लो, ये हो गया 6, ये हो गया 9, ये हो गया 2 और 1, यानी ये तो कितना हो गया 36 का स्क्वायर तो कितना हो गया दोस्तों 36 का स्क्वायर तो हो गया मेरा 1296। अब क्या करना है मेरे को 15 का स्क्वायर करना है, यानी 15 गुणा 15 करना है, 15 गुणा 15 करना है। तो 5 को 5 से किया 25 हासिल का 2, 5 1 5 और 2 7। 1 को 5 से गुणा किया 5 और 1 को 1 से गुणा किया 1। देखो 5 उतारा 7 और 5 कितना हो गया 12 आ गया, हासिल का 1 आ गया, 1 और 1 2, 225, यानी इसका स्क्वायर कितना हो गया 225। अब देखो इसको अंडर रूट के अंदर जोड़ना है, यानी इसमें कितना जोड़ना है 225। अब देखो इसको जोड़ते हैं अपन, 6 और 5 कितना हो गया दोस्तों 11 हासिल का 1, 9 और 2 11 और 1 12 का 2 हासिल का 1, 2 और 2 4 और 1 5 हासिल का 5 और 1 तो 1, यानी 1521। ये आ गया दोस्तों मेरा अंडर रूट के अंदर कितना 1521। अब देखो दोस्तों इसका वर्गमूल लेना है मेरे को, और वर्गमूल लेना मेरे हिसाब से आता होगा। आइए देखते हैं इसका वर्गमूल लेना सीखते हैं, वर्गमूल करते हैं इसका। देखो दोस्तों अगर कोई भी चीज़ नहीं आती तो कोई दिक्कत नहीं है, मैं आपको सिखाऊंगा। कोई भी चीज़ अगर आती नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है, मैं आपको सिखाऊंगा। बस आपको क्या करना है जैसे जैसे मैं बताता हूँ वैसे वैसे करते चलना है। तो आइए दोस्तों अब देखते हैं 1521 का वर्गमूल लेते हैं अपन। और 1521 का वर्गमूल लेने के लिए मैं इसमें सबसे पहले भाग दूंगा, अभाज्य संख्याओं का भाग देके इसका अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा इसका वर्गमूल लेते हैं। देखो इसमें 2 का भाग जाएगा नहीं क्योंकि ये विषम संख्या है, इकाई का अंक विषम संख्या है तो 2 का भाग जाएगा नहीं। 3 का कैसे चेक करेंगे, 5 और 1 6, 6 और 2 8 और 1 9, इनके योग 9 हो रहा है, 9 में 3 का भाग जा रहा है, मतलब इसमें भी किसका भाग जाएगा 3 का भाग जाएगा। 3 पंजे 15, अब इस 2 में जाएगा नहीं तो 0 और 3 सत्ते 21। ये लो जी, अब क्या होगा 5 और 7 12, ये 12 होता है, 12 में भी इसमें इकाई का अंक विषम है तो 2 का भाग जाएगा नहीं, फिर इसमें किसका जाएगा 3 का। 3 एकम 3, 2 और 0 6 हो गया 18। देखो 507 में देना है मेरे को 3 का भाग, 3 का भाग देना है तो एक बार गया 3, 2 उतारा 0 20, 6 बार 18 और 2 और 7 9 बार, यानी कितनी बार गया दोस्तों 9 बार गया, यानी 169 बार गया। और 3 का भाग देंगे फिर इसमें 169 बार 10 और 6 16। देखो इसमें 3 का भाग नहीं जाएगा दोस्तों, फिर अब क्यों 3 का भाग क्यों नहीं जाएगा, देखो इसमें 3 का भाग तो नहीं जाएगा। देखो 1 और 6 7 और 7 और 9 कितना होता है 16, 16 में 3 का भाग जाता नहीं, इसलिए इसमें 3 का भाग नहीं जाएगा। अब किसका भाग जाएगा, इसमें 3 का नहीं जाएगा तो देखो 4 का भाग जाएगा क्या, इसमें 4 का भाग नहीं जाएगा जब 2 का ही नहीं जा रहा है। 4 का कहाँ से जाएगा, 5 का भी नहीं जाएगा, 6 का भी नहीं जाएगा, 7 का भी नहीं जाएगा, 8 का भी नहीं जाएगा, 9 का भी नहीं जाएगा, 10 का। देखो 9 का तो जाएगा नहीं, 8 का नहीं जाएगा। क्यों नहीं जाएगा, क्योंकि इससे भाज्य संख्या 2 है तो उनका ही नहीं जा रहा, 2 का और 3 का नहीं जा रहा तो इनका कैसे जाएगा, 10 का जाएगा नहीं, 11 का भाग नहीं जाएगा, इसमें डायरेक्ट जाएगा 13 का। अब 13 का भाग दिया तो कितनी बार 13 कम 13 और 3 और 9 13 3 39, फिर कितने का जाएगा 13 का, यानी कितना आएगा 1। अब देखो दोस्तों ये दोनों दो के जोड़े बना लो इनके, यानी ये जोड़ा बन गया तो इसमें से 1 3 ले लिया गुणा, ये 13 13 के जोड़े बन गए तो ये कितना आ गया
13 3 39, यानी कितना हो गया दोस्तों ये 39, यानी 1521 का रूट लेंगे तो कितना आ जाएगा दोस्तों, मेरा आ जाएगा 39, यानी इसका उत्तर कितना हो गया दोस्तों 39। और क्या दिया गया है, क्या अब आप अनुच्छेद 7.2 में दिए गए दोनों शहरों ए और बीच की दूरी ज्ञात कर सकते हैं। दोस्तों ऐसे सेम डिट्टो ये दूरी सूत्र लगाना है और हम बीच की दो शहरों के बीच की दूरी ज्ञात कर सकते हैं। अब देखते हैं प्रश्न नंबर 3, और प्रश्न नंबर 3 क्या कह रहा है, निर्धारित कीजिए कि क्या बिंदु संरेखीय है। अब देखो दोस्तों अपन को संरेख कैसे पता पड़ेंगे, देखो सबसे पहले समझते हैं संरेख क्या होते हैं। ये एक रेखा है, इस पर कोई बिंदु, ये यहाँ पर ए है, यहाँ पर क्या है मेरा बी है, यहाँ पे क्या है सी है, और यहाँ पे क्या है मेरा डी है। तो इस अब देखो एक ही रेखा में क्या कब होंगे, जब जब देखो मैं ऐसे बोलूँ ए से सी तक की दूरी क्या होगी मेरी, ए से सी तक की दूरी होगी, ए सी को मैं ऐसे लिख सकता हूँ ए बी प्लस बी सी, मतलब ये देखो मैंने इसमें 3 ही बिंदु लिए हैं, मैंने कितने बिंदु लिए हैं, 3 बिंदु की बात कर रहा है तो मैं इसमें 3 बिंदु ले लिए। अब देखो 3 बिंदु लेने के बाद 3 बिंदु क्या होता है कि जो पहले और तीसरे बिंदु का योग जितनी दूरी है ना वो किसके दो बिंदुओं के, इसके और इसके दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी के योग के बराबर होगा। तो ऐसे पता कर लेंगे कि है एक संरेखीय बिंदु। अब देखो अब संरेखीय मतलब एक ही रेखा में। अब देखो अब पहले अपन को क्या करना है, पहले बिंदु के बीच की दूरी ज्ञात करनी है और फिर देखना है क्या दो बिंदुओं के बीच की दूरी तीसरे बिंदु के बीच की दूरी की बराबर हो रही है या नहीं हो रही। तो अब देखो प्रश्न नंबर 3 है, देखो 1 5 2 3 और -2 -11। अब देखो अब पहले इन दोनों के बीच की दूरी ज्ञात कर रहे हैं अपन, पहले इन दोनों के बीच की दूरी ज्ञात कर रहे हैं तो सीधा मैंने 2 में से घटाया 1, उसका क्या स्क्वायर प्लस लगाया, तो फिर 3 में से क्या घटाया मैंने 5, 3 में से घटाया मैंने 5 और उसका करना है स्क्वायर। देखो दोस्तों आपको हर बार सूत्र लिखना है, इस चीज़ का ध्यान रखना। देखो हर बार सूत्र लिखना है, देखो 2 में से 1 गया तो क्या होगा 1, और 1 का क्या करना है स्क्वायर, प्लस है तो प्लस लगाया, और देखो 5 में से 3 जाएंगे तो 2 बचेंगे, और माइनस की संख्या बड़ी है इसलिए इस पर चिन्ह का आएगा माइनस का 2 का स्क्वायर बराबर, ये देखो 1 प्लस 2 का स्क्वायर किया तो कितना आ गया दोस्तों मेरा 4 है, यानी अंडर रूट कितना आ गया मेरा 5। तो ये मेरी इन दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी आ गई। अब इन दोनों के बीच की दूरी निकालनी है, इन दोनों के बीच की दूरी निकालने के लिए मैंने इसको नाम दे दिया ए बी और सी। मैंने पहले निकाल ली ए बी, पहले तो क्या निकाली मैंने ए बी यानी ए से बीच की दूरी। अब मैं निकाल रहा हूँ बी से सी के बीच की दूरी, बी से सी के बीच की दूरी निकालूँ मैं, बी से सी के बीच की दूरी, तो ये लो -2 और -2 का क्या करना है स्क्वायर करना है, प्लस हो तो प्लस लगाना है, और -11 -3 का स्क्वायर करना है, -2 और -2 कितना हो गया -4 और इसका क्या करना है स्क्वायर प्लस। अब देखो -11 और -3 कितना हो गया -14, उसका करना है स्क्वायर, 4 का स्क्वायर कितना हो गया 16 और माइनस का करेंगे तो प्लस ही हो जाएगा, प्लस 14 का स्क्वायर कितना होता है 196। ये लो जी कितना हो गया दोस्तों मेरा, ये इसमें 6 और 6 12 का 2 हासिल का 1, 9 और 1 10 11 का 1 हासिल का 1, यानी 212 हो गया दोस्तों। यानी बी से सी के बीच की दूरी कितनी आ गई √212। अब दोस्तों मेरे को डायरेक्ट ए से सी के बीच की दूरी ज्ञात करनी है, मतलब इन दोनों बिंदुओं को लेना है, पहले बिंदु को और तीसरे बिंदु को। ए से सी के बीच की दूरी यहाँ लिख लेता हूँ मैं, ए सी के बीच ए सी निकालनी है, मतलब ए से सी के बीच की दूरी, यानी देखो x2 तो मेरा क्या होगा -2 माइनस x1 क्या होगा, अब देखो x1 होगा 1, तो इसका करना है स्क्वायर, प्लस y2 क्या है दोस्तों मेरा, y2 है -11, माइनस है तो माइनस लगाया, और y1 कितना होगा दोस्तों 5, ये लो 5 और इसका करना है स्क्वायर। अब देखो 2 और 1 कितना हो गया दोस्तों 3, -3 का स्क्वायर प्लस -का ये हो गया 16 का स्क्वायर। अब देखो दोस्तों क्या करना है अपन को, देखो 3 का स्क्वायर कितना होता है दोस्तों 9 होता है, प्लस 16 का स्क्वायर होता है मेरा 256। स्क्वायर ऐसे नहीं आता तो गुणा करके देख लेना दोस्तों, 16 को 16 से गुणा करेंगे तो 256 आएगा। अब ये क्या, अब देखो ये कितना हो गया 256, 4 और 5 यानी 265 हो गया ये दोस्तों, ये योग किया तो कितना आ गया 265। तो अब होना क्या चाहिए था मेरा, ए सी किसके बराबर होना चाहिए था, ए बी प्लस
ए, ये मेरा ए बी प्लस बी सी। ए सी क्या होना चाहिए था मेरा, ए बी प्लस बी सी। ए सी का मान होना चाहिए ए बी प्लस बी सी के बराबर होना चाहिए था। क्या ये हो रहा है क्या, देखो ए सी का मान तो ये रहा √265 और इसका मान तो है मेरे पास √5 और इसका मान है √212, 2 1 2। अब ये बराबर नहीं है तो ये क्या है, ये एक संरेख बिंदु नहीं है। यहाँ लिख सकते हैं अपन एक लाइन, चूंकि ए सी बराबर ए बी प्लस बी सी, यहाँ लिख देंगे नहीं है, इसलिए ये बिंदु समरेखीय नहीं है। क्या नहीं है, संरेखीय। अब संरेखीय का मतलब यही होता है दोस्तों कि एक ही रेखा में होने चाहिए, नहीं है। अब देखो प्रश्न नंबर 4 है और इसको मिटा लेता हूं मैं। अब देखो प्रश्न नंबर 4 को अपन हल करते हैं। क्या है, जांच कीजिए कि बिंदु समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष है। तो अपन को ये चेक करना है कि ये जो शीर्ष दिए हुए, जैसे मेरे को 3 बिंदु दिए गए हैं, ये एक त्रिभुज है, ये मेरा एक त्रिभुज है, इसको मैंने यहाँ तक बढ़ा दिया, तो ये त्रिभुज है, इसके 3 बिंदु दिए गए, इसको मैंने ए मान लिया, इसको मैंने बी मान लिया और इसको मैंने क्या मान लिया, सी मान लिया। तो देखो इसके बिंदुओं को मैंने 1,5 ले लिया, इसके बिंदु को ले लिया मैंने 2,3 ले लिया और इसके बिंदु को ले लिया, सॉरी अपन चौथा प्रश्न हल कर रहे हैं दोस्तों, अपन कर रहे हैं चौथा प्रश्न। अपन तीसरा प्रश्न अपना हल हो चुका है, अपन देख रहे हैं चौथा प्रश्न। तो बिंदु भी चौथे प्रश्न के लेने हैं, यानी ये दे दिए मेरे को 5, -2, 6,4 और ये होगा मेरा 7, -2। ये लो। अब क्या करना है दोस्तों, अब देखो पहले ए से बी के बीच की दूरी निकालनी है, यानी ए बी निकालू। अब देखो समद्विबाहु त्रिभुज कब होगा, जब दो भुजाएं बराबर आ जाएगी तो मैं कह दूंगा समद्विबाहु त्रिभुज, अन्यथा समद्विबाहु त्रिभुज नहीं होगा। देखो अब क्या करते हैं, ए से बी के बीच की दूरी ज्ञात करूं तो मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं दोस्तों, आपको हर बार सूत्र लिखना है, यानी किसी को भी x1 x2 मान लें, इसको x2 मान लिया, इसको y2 मान लिया, x1 y1, यानी 6 में से कितना घटाना है, 5 घटाना है, उसका स्क्वायर करना है, प्लस 4 में से कितना घटाना है, अब देखो 4 में से घटाना है और किसको घटाना है, -2 को। तो इसको मैं ऐसे लिखूंगा दोस्तों, इस चीज को ऐसे लिखना तब कंफ्यूज नहीं होगे, अन्यथा आप गलती कर दोगे। अब देखो 6 - 5 तो 1 हो जाएगा और 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, प्लस 4 और माइनस माइनस लगा हुआ है तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। ये देखो ऐसा है 4 माइनस और माइनस का 2। अब देखो ये माइनस बाहर लगा हुआ है, माइनस अंदर, तो माइनस माइनस कितना हो जाएगा, प्लस, और 4 + 2 6 और 6 का स्क्वायर कितना होता है दोस्तों, 36 होता है। यानी ये कितना आ गया मेरा, √37। ये तो मेरा ए बी आ गया। अब देखो अब क्या है मेरा बी सी, अब क्या है मेरा बी सी, अब है मेरा बी सी। देखो 7 में से 6, 7 - 6 का होल स्क्वायर प्लस माइनस का 2 माइनस का 4 का होल स्क्वायर, ये करना है। अब देखो 7 - 6 यानी 1 और 1 का स्क्वायर 1 होता है, प्लस 6 का स्क्वायर कितना होता है, देखो माइनस का 2 और देखो ये ऐसे है माइनस का 2 और माइनस का 4, तो ये कितना हो जाएगा माइनस का 6, यानी किसका स्क्वायर करना है, माइनस का 6 का स्क्वायर। और जब माइनस वाली संख्या का स्क्वायर करते हैं तो प्लस की हो जाती है, तो प्लस का यानी 6 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 36, यानी ये कितना आ गया मेरा √37। तो देखो दोस्तों इसमें कुछ समझ में आ ही गया होगा, आगे निकालने की भी जरूरत नहीं है, वैसे आप निकाल सकते हो। ए सी या सी ए एक ही बात है, ए सी निकालो या सी ए, दोनों के बीच की दूरी एक ही होगी। अब देखो 7 - 5 कर दो या 5 - 7, कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, प्लस इसका करना है स्क्वायर, ये है मेरा माइनस का 2 और माइनस माइनस, ये देखो माइनस और ये माइनस करना है माइनस के 2 को और उसका पूरा करना है स्क्वायर, ये पूरे पे स्क्वायर है दोस्तों, ठीक है, ऐसे है। अब देखो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये ऐसे है माइनस
और माइनस का 2। अब देखो ये माइनस माइनस प्लस हो गया, यानी माइनस का 2 प्लस का 2 कितना हो गया, 0 हो जाएगा, यानी 0 का स्क्वायर करने का तो कोई मतलब ही नहीं है। अब देखो यहाँ पर कितना आ गया, 7 में से 5 गया तो कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। 2 का स्क्वायर 4 होगा, और ये इसको ऐसे लिख सकते हैं 4 प्लस 0 करोगे तो ये होगा, और 4 का अंडर रूट लेंगे तो 2। अब पर देखो दोस्तों ए बी बराबर बी सी है, दो भुजाएं बराबर आ गई, तो मैं कह सकता हूँ कि दो भुजाएं बराबर है, तो ये कौन सा त्रिभुज है दोस्तों मेरा, ये है समद्विबाहु त्रिभुज। यहाँ लिख सकते हैं अपन, चूंकि ए बी मैंने नाम दिया है अपने हिसाब से, आप कुछ भी दे सकते हो, ए बी बराबर बी सी, इसलिए त्रिभुज ए बी सी एक समद्विबाहु त्रिभुज है, समद्विबाहु त्रिभुज है, इसलिए क्या है दोस्तों मेरा ये समद्विबाहु त्रिभुज है। तो दोस्तों इस प्रकार ये चौथा प्रश्न हल हो गया है। अब अपन पांचवें प्रश्न की ओर चलते हैं। पांचवा प्रश्न क्या कर रहा है, प्रश्न नंबर 5, ये प्रश्न नंबर 6 आ गया, इससे पहले प्रश्न नंबर 5 ही अपन, और प्रश्न नंबर 5 दिया गया है। देखो दोस्तों क्या दिया है इसमें, किसी कक्षा में चार मित्र है, ये मेरी कक्षा है, ये जो ग्राफ दिया है उसमें ये मेरी कक्षा है, और इसमें 4 मित्र है। ये रहा, ये दिख रहा होगा आपको, ये बी है, और ये क्या है मेरा सी है, ये सी है, और ये क्या है मेरा डी है, ये बी ऊपर यहाँ है, यहाँ, ठीक है। अब क्या है, जैसे आकृति, ये आकृति दी गई है, इसमें दर्शाया गया, चंपा चमेली कक्षा के अंदर आती है, चंपा और चमेली कक्षा के अंदर आती है। कुछ मिनट तक देखने के बाद चंपा चमेली से पूछती है, कुछ मिनट तक देखने के बाद चंपा चमेली से पूछती है, क्या तुम नहीं सोचती हो कि ABCD एक वर्ग है? ये पूछती है, क्या ये तुम सोचती नहीं हो क्या ये एक वर्ग है? चमेली इससे सहमत नहीं है, दूरी सूत्र का प्रयोग करके बताइए कि इनमें कौन सही है। तो देखो दोस्तों, दूरी सूत्र का प्रयोग करके ये देखना है कि इनमें से कौन व्यक्ति सही है। तो ये देखने के लिए अपन क्या करेंगे, सबके बीच की दूरी निकाल लेंगे, और सबके दूरी के बीच की दूरी निकालेंगे तो अपन को पता पड़ जाएगा भाई ये वर्ग है, आयत है, समांतर चतुर्भुज है, समचतुर्भुज है, ठीक है। अगर अपन को देखो, वर्ग और समचतुर्भुज में चारों भुजाएं बराबर होती है, पर होता क्या, उनके विकर्ण वर्ग में बराबर होते हैं, समचतुर्भुज का पता नहीं, ठीक है। तो अपन देखते हैं, अपन समचतुर्भुज के बराबर हो ऐसा आवश्यक नहीं है। अब देखो, अब क्या करना है अपन को, पहले ए बिंदु के निर्देशांक लिखने हैं, ए बिंदु के निर्देशांक लिखने हैं। ए बिंदु, इसके बिंदु क्या होंगे, ए के होंगे, एक्स पर तो 3 और वाई पर क्या है 4, यानी ए के निर्देशांक है 3, 4, और बी के क्या होंगे दोस्तों, बी के निर्देशांक होंगे, देखो एक्स पर बी का मान कितना है, ये लो, बी तो मेरा ये रहा, बी है मेरा ये, अब ये यहाँ से आए तो एक्स पर ये मिल रहा है 6 पर, तो बी का एक्स पर तो मान 6 हो गया, और वाई पर कितना मान हो गया दोस्तों, वाई पर हो गया, ये देखो यहाँ मिल रहा है भाई, तो ये हो गया वाई पर मान 7 हो गया। अब देखो सी है, सी पर, सी ये लो, सी एक्स का मान कितना है दोस्तों, एक्स का मान तो 9 है, और y का मान कितना है सी पर, y का मान है 4, और d पर क्या मान है दोस्तों, अब देखो d x का मान तो 6 है, x का मान तो 6 है, और y का मान क्या है दोस्तों, y का मान 1 है। अब यही करना है मेरे को, ए बी बी सी सी डी और ए डी ज्ञात करना है। तो सबसे पहले मैं ए बी ज्ञात करता हूँ दोस्तों, ए से बी के बीच की दूरी ज्ञात करूँ, ये लो, ए से बी के बीच की दूरी ज्ञात करूँ तो 6 - 3, ये मेरा 6 - 3 का स्क्वायर प्लस 7 - 4 का स्क्वायर, और ये होगा 6 - 3 कितना हो जाएगा दोस्तों, 3, और 3 का स्क्वायर करेंगे तो मेरा कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा, प्लस 7 - 4 करेंगे तो कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा, और 7 - 4 3, और 3 का स्क्वायर कितना हो गया, 9 हो गया, यानी इसको √18 लिख सकता हूँ, और 18 को क्या लिख सकता हूँ, 2√3 भी लिख सकता हूँ, √18 ही लिख लेता हूँ मैं। अब देखो ए बी आ गया, अब मेरे को निकालना है बी सी निकालना है, तो वही मेरा तो एक ही सूत्र है, x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। अब देखो बी सी 9 में से 6 गए तो कितना बचेगा, देखो 9, x2 तो ये रहा, x1 भी ये रहा, अब 9 - 6 का होल स्क्वायर, प्लस है तो प्लस लगाना, 4 - 7 का होल स्क्वायर, ये लो 4 - 7 का होल स्क्वायर। अब देखो दोस्तों 9 में से 6 गए तो 3 बचेंगे, और 3 का स्क्वायर कितना होगा मेरा, 9 होगा, प्लस, अब देखो माइनस की संख्या बढ़ी है, इसलिए 4 - 7 करेंगे तो माइनस का 3 आएगा, पर माइनस के 3 का भी स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा, प्लस का 9, तो ये भी हो जाएगा मेरा √18,
ये मेरा BC का मान आ गया। अब देखो, अब निकालना है मेरे को CD का मान, CD का मान निकालना है। ये लो जी, CD का मान निकालने के लिए क्या करते हैं अपन, 6 माइनस 9, ये लो 6 माइनस 9 का होल स्क्वायर प्लस 1 माइनस 4 का होल स्क्वायर, 1 माइनस 4 का होल स्क्वायर। 6 माइनस 9 यानी 3 का स्क्वायर कितना होगा दोस्तों, 9 हो जाएगा, प्लस 4 में से 1 घटाए तो 3 हो जाएगा और 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा, यानी कितना हो गया मेरा 18 हो गया, √18। अब देखो AD ज्ञात करना है या DA ज्ञात कर लो, एक ही बात है दोस्तों। A से D के बीच की दूरी ज्ञात कर लो या D से A के बीच की दूरी, एक ही बात है। AD तो देखो A के तो मैं D को बाद में ले रहा हूँ, तो X मैं इसको देखो कोई फर्क नहीं पड़ता, इसको आप X2 XY2 मान लो, इसको X1 Y1 मान लो, या इसको X2 Y2 मान लो, इसको X1 Y1 मान लो, किसी को भी X1 X2 Y1 Y2 मान सकते हो आप। तो देखो दोस्तों, 6 में से 3 गया तो कितना बचेगा, ये लो 6 माइनस 3 का होल स्क्वायर और प्लस क्या होगा मेरा 1 माइनस 4 का होल स्क्वायर, 1 माइनस 4 का होल स्क्वायर। अब देखो 6 माइनस 3 करेंगे तो 3 हो जाएगा और 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा, प्लस 1 में से 4 में से 1 गया तो 3 होगा, 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा, अंडर कितना आ जाएगा मेरा √18। ये लो जी, तो तीनों चारों भुजाएं क्या आ गई मेरी दोस्तों, चारों भुजाएं मेरी बराबर आ गई है, चारों भुजाएं मेरी क्या आ गई, बराबर आ गई है। अब देखो, अब मेरे को विकर्ण ज्ञात करना है, तो ये देखो चारों भुजाएं तो बराबर आ गई, या तो ये समचतुर्भुज होगा या फिर मेरा वर्ग होगा। तो अब ये चेक कैसे करें कि समचतुर्भुज है या वर्ग है। अगर दोनों विकर्ण बराबर आ जाएंगे तो मैं कह दूंगा कि वर्ग है, नहीं तो मैं कहूंगा ये समचतुर्भुज है। अब देखो दोस्तों, यानी ये ऐसे है, ये ऐसी आकृति बन जाएगी मेरी, यहाँ मेरा A है, यहाँ मेरा B है, यहाँ मेरा C है और यहाँ मेरा D है। तो A से C के बीच की दूरी ज्ञात करूं मैं डायरेक्ट, और B से D के बीच की दूरी ज्ञात करूं, वही मेरा क्या होगा, विकर्ण होगा। A से C के बीच की दूरी यानी X1 Y1 इसको ले रहा हूँ और X2 Y2 इसको ले रहा हूँ। ये लो जी, तो मैंने किया 9 माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस 4 माइनस 4 का होल स्क्वायर, 4 माइनस 4 का होल स्क्वायर। तो 4 माइनस 4 तो 0 हो गया, और 9 माइनस 3 करेंगे तो 6 हो जाएगा, और 6 का स्क्वायर 36 होगा, और 36 का रूट लेंगे तो ये देखो दोस्तों, ये हो जाएगा 36 प्लस 0 यानी 36 हो गया। ये लो रूट के अंदर 36, और ये मैं निकालूं, ये निकालना है BD निकालो, D भी बोल दो, एक ही बात है, कोई फर्क नहीं पड़ता दोस्तों। अब देखो, अब क्या है, ये B है, ये D है, यानी 6 माइनस 6 करूंगा उसका होल स्क्वायर प्लस 1 माइनस 7 करूंगा उसका होल स्क्वायर। अब 6 माइनस 6 तो 0 हो जाएगा, उसका स्क्वायर भी 0 प्लस 6 माइनस 1 7 माइनस 1 तो 6 हो जाएगा, 6 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 36 हो जाएगा, यानी कितना हो जाएगा √36। ये लो जी, अब देखो विकर्ण भी बराबर आ गए, तो इसलिए मैं कह दूंगा ये क्या है, मेरा एक ये मेरा एक वर्ग है। क्यों है वर्ग, अगर विकर्ण बराबर नहीं आते तो मैं कह देता ये समचतुर्भुज है, पर विकर्ण भी बराबर आ गए, ये दोनों विकर्ण आपस में बराबर आ गए, इन भुजाओं के बराबर आए ऐसा आवश्यक नहीं है, ये आपस में बराबर आ गए, इसलिए ये क्या है, मेरा एक वर्ग है। ठीक है, तो अब अपन दोस्तों प्रश्न नंबर 6 की ओर मूव करते हैं। प्रश्न नंबर 6 क्या कह रहा है, निम्नलिखित बिंदुओं पर बनने वाले चतुर्भुजों का प्रकार यदि कोई है तो बताइए तथा अपने उत्तर कारण के साथ दीजिए। अब देखो दोस्तों, अब मैं आप सभी से अभी मैं कुछ कारणवश मैं आप सभी से क्लास को कंटिन्यू नहीं कर पाऊंगा। अब अपन को अब जो भी जितने भी क्वेश्चन बचे हैं उनको अगली क्लास में डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, आप जब तक इनको प्रैक्टिस कीजिए। धन्यवाद दोस्तों।